हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पीएम आवास योजना, जिसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना भी कहते हैं, जिसके तहत गरीब तबके के लोगों को प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास दिया जाता है, मतलब घर दिया जाता है, घर के लिए पैसे दिए जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ही परिवार के कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकता है। क्या अलग अलग सभी को मिल सकता है या फिर एक परिवार में किसी एक व्यक्ति को मिलेगा? ये कैसे मिलता है, कब ले सकते हैं, इसे किन लोगों को मिलेगा, किन लोगों को नहीं मिलेगा, बहुत संक्षेप में ये बातें बताने जा रहा हूँ। पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उसे मिलता है जो बीपीएल के श्रेणी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे। मैंने ये पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि गरीबी रेखा से नीचे किन को कहते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कौन लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। तो इस पर तो प्रॉपर अलग वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसमें संक्षेप में बताऊँगा मैं आपको कि गरीबी रेखा से नीचे का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि जिन लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड बनता है, सीधा समझ लीजिए वो गरीबी रेखा से नीचे होता है। जिनको पीएम आवास योजना का लाभ मिलता है वो गरीबी रेखा से नीचे होता है। जिनको अंत्योदय योजना वाला राशन कार्ड मिलता है वो गरीबी रेखा से नीचे होता है। जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उन्हें बीपीएल श्रेणी में माना जाता है। उसके बाद जो ऊपर होते हैं उन्हें एपीएल कहा जाता है। अब ये एपीएल बीपीएल कैसे तय होता है, तो चलिए 1 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि जनगणना होता है, अभी एनपीआर होने वाला है 2025 में, निश्चित तौर पर इस बार होने ही वाला है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। आप जानते हैं हर 10 साल पर जनगणना होता है, लेकिन इस बार 15 साल हो गया है अभी लगभग, क्योंकि कोरोना काल की वजह से। तो ये जो जनगणना होता है उसमें क्या होता है कि सभी का आंकड़ा डेटा लिखा जाता है। सभी के घर पे आप जानते हैं कि जो है ऑफिसर अधिकारी होते हैं वो आते हैं, पूछते हैं कि आपके पास गाड़ी है कि नहीं, आपके पास शौचालय है कि नहीं, आपके पास पक्का मकान है कि नहीं, आपके घर में कितने एजुकेटेड लोग हैं, कौन से सरकारी नौकरी में है, किनकी कितनी जो है इनकम है, इनकम टैक्स भरते हैं या नहीं भरते हैं, आपके पास गाड़ी कौन सी है, ट्रैक्टर है कि नहीं, खेती किसानी की ज़मीन है कि नहीं। यहाँ तक पूछा जाता है कि आप कपड़ा साल में कितना पहनते हैं, कितना कपड़ा है आपके पास, ये सब भी मेंशन किया जाता है। आपके घर में पंखा है कि नहीं, टीवी है कि नहीं, वॉशिंग मशीन है कि नहीं, हर चीज़ों को पूछा जाता है। और ये आपको क्या होता है कि उसी के आधार पर श्रेणी बनता है, कैटेगरी बनता है। तो जो लोग संपन्न पाए जाते हैं, जो लोग अच्छे पाए जाते हैं, जिन्हें आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें एपीएल में डाल दिया जाता है। और जो लोग को लगता है कि नहीं, जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनके पास एसी नहीं है, कूलर नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पक्का घर नहीं है, वो कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब में नहीं करता है, कोई इनकम टैक्स नहीं भरता है, मजदूरी करता है, तो उन लोगों को बीपीएल में डाल दिया जाता है। तो एपीएल बीपीएल 2 तरह का होता है। बीपीएल वाले जो होते हैं उनके लिए विशेष पैकेज सरकार की तरफ से दिया जाता है। जैसे आयुष्मान भारत का 5 लाख तक का जो इलाज होता है वो इन्हीं लोगों को दिया जाता है। 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं उस कार्ड पर। दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना इन्हीं लोगों को दिया जाता है। सरकार की तरफ से जो घर आता है बनाने के लिए, पक्का मकान बना के दिया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। मनरेगा के तहत उन्हें काम भी मिलता है, तो उन्हें बीपीएल धारी कहते हैं। अब सवाल यहाँ ये था कि बीपीएल में क्या एक परिवार को कई लोगों का मकान मिल सकता है? तो देखिए, जब जनगणना होता है उसी के आधार पर सभी का राशन कार्ड बनता है, चाहे एपीएल वाले हों चाहे बीपीएल वाले हों। तो ये राशन कार्ड पे डिपेंड करता है कि आपके परिवार में कितने लोगों के पास राशन कार्ड है। जैसे कि एक राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम होता है वो एक परिवार माना जाता है। सिंपल सा समझ लीजिए कि जैसे कि आप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, इन लोगों का एक राशन कार्ड पर नाम है, एक राशन कार्ड है, तो एक ही परिवार माना जाएगा और एक ही पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। या फिर एक ही आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा क्या है कि आप, ठीक है, अपना है, अलग राशन कार्ड है, लेकिन आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी हो गई है, तो वो बिल्कुल अलग रहते हैं, तो उन्होंने अलग अपना राशन कार्ड बना रखा है, तो फिर वो आपके परिवार में नहीं आएगा।
उनको फिर अलग लाभ मिलेगा। मतलब सीधा समझ लीजिए कि जितना परिवार बटा हुआ है, अलग अलग राशन कार्ड है, आपके बेटों का अलग है, आपका अलग है, आपके भाई का अलग है, तो सब अलग अलग ही आपको योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन एक ही परिवार में सभी का नाम जुड़ा हुआ है, एक ही राशन कार्ड पर सभी लोग ऐड हैं, फिर एक ही परिवार का जो मुखिया रहता है घर का, उसी के नाम पर मिलता है, कार्ड के आधार पर मिलता है। चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ हो, चाहे पीएम आवास योजना का लाभ हो, या फिर किसी भी प्रकार का लाभ हो, इस चीज़ को समझ लीजिए। ये चीज़ भी बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि जनगणना जो होता है उसी के आधार पर राशन कार्ड बनता है, चाहे एपीएल हो चाहे बीपीएल हो। तो अभी जो फिर जनगणना होगा उसमें आप जो नोट कराएंगे उसी हिसाब से आपका फिर एपीएल बीपीएल श्रेणी तय होगा और उसी हिसाब से सरकारी लाभ आपको मिलेगा, उसी हिसाब से कार्ड मिलेगा। बीपीएल से नीचे अगर आ गए तो उसको अंत्योदय योजना के तहत कार्ड बनता है, जिसको अलग स्पेशल मिलता है, उन्हें 35 किलो राशन मिलता है एक परिवार को। लेकिन जो एपीएल में आ जाते हैं उनको क्या है कि उनको राशन तो मिलता है, लेकिन उन्हें प्रति व्यक्ति घर में अगर 3 सदस्य 4 सदस्य हैं तो पर व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से राशन मिलता है। तो ये दोनों में फ़र्क हो जाता है। देखिए, अब ज़्यादा समय नहीं है, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है या फिर नया नाम जुड़वाना चाहते हैं या फिर एपीएल से बीपीएल में आना चाहते हैं, बहुत बीपीएल वाला है जो संपन्न हो गए हैं तो वो एपीएल में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मौका है। जनगणना जब होगा, एनपीआर होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसको बोलते हैं, ये 2025 के किसी भी महीना में स्टार्ट हो सकता है। तो उसमें क्या है, आपको अपना सही ब्यौरा देना। जो लोग ज़रूरतमंद नहीं है, जो लोग अच्छे श्रेणी में आ गए हैं, वो अपना एपीएल में नाम दर्ज कराए, सब कुछ लिखवाएं और अच्छे श्रेणी में नाम दर्ज कराए। उन्हें बेनिफिट भी होगा, फ़ायदा होगा, एक संपन्न लोगों में गिने जाएंगे। और जो लोग वाकई मजबूर है, ज़रूरतमंद है, जिनके पास कुछ नहीं है, जो कच्चे मकान में रहते हैं, जिनके पास बाइक नहीं है, कार नहीं है, ढंग का काम नहीं है, लेबर क्लास के लोग हैं, वो लोग हैं और अपना बीपीएल श्रेणी में जाएं, तो ये हर 10 साल पर इसलिए किया जाता है ताकि कोई लोग संपन्न हो जाए तो उन्हें ऊपर रख दिया जाता है। कोई फिर गरीब हो गए बेचारे, उस लायक नहीं है, तो फिर बीपीएल में चले जाते हैं। लेकिन अपने देश में होता क्या है कि गरीबों का हक मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अक्सर देखेंगे कि गांव इलाके में, ग्रामीण इलाकों में बता दूं कि आपको जो लोग पूर्ण रूप से संपन्न है, जिनके पास खेती बाड़ी है, घर में गवर्नमेंट जॉब है, जॉब भी है, अच्छा कमाता खाता है, उनके पास ट्रैक्टर है, वो लोग भी बीपीएल का लाभ लेते हैं, वो लोग भी राशन कार्ड का लाभ उठा लेते हैं, वो लोग भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा लेते हैं, वो लोग भी पक्का मकान का पैसा ले लेते हैं, सरकार से कहीं झोपड़ी गाड़ देते हैं, दिखा के ले लेते हैं। तो ऐसे लोग करते हैं, तो ऐसा ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें, किसी का हक ना मारे। आप संपन्न हैं तो देश में सहयोग करें, देश हित में, राष्ट्र हित में आपको त्याग नहीं करना है। नहीं कहा जा रहा है कि राष्ट्र में अपना त्याग नहीं करें। जो सही है, आप संपन्न है तो संपन्न बताइए, गरीब है तो गरीब बताइए, सच बोलना है केवल। सिर्फ ये नहीं कि किसी का हक मारना है, किसी का जो है कच्चा मकान वाकई में मकान है तो वो बोल रहा है तो उसको देखा देखी, जो पक्का मकान है वो भी कहीं पर झोपड़ी गाड़ देता और कहीं पर अपना बेटा का नाम बता के, किसी का नाम बता के अपना एक राशन कार्ड बनवा के और वो उसका लाभ ले लेता है। इससे कुछ होने जाने का नहीं है आपका, लेकिन किसी न किसी का हक जाता है, सरकार का इसमें नुकसान होता है, लॉस होता है और देश की तरक्की में असर पड़ता है, बाधा पड़ता है। दोस्तों, आप जानते हैं समय समय पर जो अपडेट आता है, कोई जानकारी आती है तो मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, अवेयर करता रहता हूँ, जागरूक करता हूँ, मैं आपको बताता रहता हूँ। मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ जो आम लोगों के हित में होता है। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे वीडियो देखते हैं, अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, तो उसको धन्यवाद देता हूं जो सब्सक्राइबर हैं। लेकिन जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं और वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहेगा। और मन में कोई सवाल प्रश्न आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।